अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की जो है वीडियो है टिप नंबर 9 ओसीडी ट्रीटमेंट से रिलेटेड सादा और आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूँगा कि आपने ओसीडी की बीमारी से कैसे बचना है। हर शख्स को मुख्तलिफ़ अक़साम की जो है सोचें आती हैं और कुछ लोग जो है ख़ास किस्म की सोचों पे फ़िक्स हो जाते हैं और उनसे परेशान रहते हैं। किसी को हाथ धोने से रिलेटेड ख़्यालात आते हैं, किसी को जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने से रिलेटेड ख़्यालात आते हैं, किसी को मज़हब से रिलेटेड, किसी को किसी चीज़ से रिलेटेड तो किसी को किसी चीज़ से रिलेटेड ख़्यालात आते हैं। कुछ फ़िक्स्ड होते हैं और कुछ अनफ़िक्स्ड होते हैं, पता ही नहीं होता अननोन जो है चीज़ें होती हैं जो डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो बचना कैसे? ये ख़्यालात, ये सोचें कब जान छोड़ेंगी? इनके बारे में सोच-सोच के बहुत सारे लोग परेशान हैं कि आखिर हम कैसे बचें? याद रखें बाज़ दफ़ा जो है कुछ ऐसे तरीक़ेकार होते हैं जिनमें जो है चीज़ों को एक्सपोज़र करना पड़ता है। सादा लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूँगा ताकि वो लोग भी जो है समझ जाएँ जो पढ़े-लिखे नहीं हैं। याद रखें तो बहुत सारे जो है लोग वो ओसीडी की बीमारी के साथ शिकार हैं और वो पढ़े-लिखे नहीं हैं, वो सिर्फ़ डॉक्टर्स की अद्वियात खाते हैं और जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अद्वियात ही खाते हैं, कुछ नहीं करते। तो इन लोगों को सादा-सी मिसाल देना चाहूँगा कि कुछ लोगों को अगर जो है ओसीडी में ख़ासकर फ़ियर ऑफ कंटैमिनेशन है, मट्टी से डर लगता है, गंदगी से डर लगता है, तो वो एक्सपोज़र करे। डिफ़रेंट तरीके होते हैं एक्सपोज़र करने के। एक्सपोज़र का मतलब होता है कुछ चीज़ को जाँचना, परखना, देखना और उसका एहसास महसूस करना। मट्टी से डर लगता है तो मट्टी वाली जगह पे जाना शुरू कर दें। गंदी चीज़ों से डर लगता है तो गंदी चीज़ों के पास जाना शुरू कर। थोड़े से परेशान होंगे तो कोई बात नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं होता, दिल को तसल्ली दें, सेल्फ स्टेटमेंट बोलें अपने लिए और उसको जो है टच भी करें। टच करते हुए भी अगर कोई मसला आता है, कोई परेशानी की बात नहीं, कुछ नहीं होता। सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो मरने नहीं लगे, हिम्मत रखनी है, दिल बड़ा रखना है, एक्सपोज़र करना है, कुछ नहीं होता। मज़हब से रिलेटेड ख़्यालात आते हैं बुरे किस्म के, तो पढ़ो मज़हब के बारे में, इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करो, उस आयत के बारे में जानने की कोशिश करो, उस खुदा के बारे में जानने की कोशिश करो, उस रसूल के बारे में जानने की कोशिश करो। चीज़ों को अरेंज करने से रिलेटेड ख़्यालात आते हैं तो एक्सपोज़र करो कि ऐसी बिखरी हुई चीज़ें जो है वो कैसी लगती है। बिखरा हुआ जो है टेबल आपका कैसा लगता है, बिखरा हुआ रूम कैसा लगता है, एक्सपोज़र करो। बखेर दो चीज़ें, कुछ नहीं होता, क्या होगा? टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, वक़्ती तौर पे परेशानी आएगी लेकिन नहीं, जब एक वक़्त गुज़रेगा ना आप इस तरह के एनवायरनमेंट को फ़ेस करोगे, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ों से अरेंज यानी कि बहुत सारी चीज़ों को लोग अरेंज करते हुए जो है ना परेशान होते हैं कि उनकी चीज़ें अगर उनको अरेंज ना मिले तो परेशानी का बायस बन जाती है उनके लिए। ऐसे जो है घरों में विज़िट करें, ऐसी मार्केट्स में, ऐसी दुकानों पे विज़िट करें, ऐसे ऑफ़िसेज़ के अंदर विज़िट करें जहाँ चीज़ें अरेंज ही नहीं होती, बिखरी हुई हालत में होती हैं। एक्सपोज़र करो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखो, परखो, एहसास करो, आपकी ओसीडी खत्म है। बेसिकली ये चीज़ें आपने खुद यहाँ अपने माइंड को मैसेज देकर बनाई हुई हैं कि मैंने लाइफ़स्टाइल ऐसे गुज़ारना है, मेरा लाइफ़स्टाइल ऐसा होना चाहिए, तो हर शख्स आपकी तरह नहीं सोचता। अगर आप चीज़ों को अरेंज करते हैं तो कुछ लोगों को चीज़ें बिखरी हुई पसंद है। अगर आप साफ-सफाई पसंद करते हैं तो कुछ लोगों को गंदगी भी पसंद है। अगर आपको मज़हब से रिलेटेड गंदे ख़्यालात आते हैं तो कुछ लोगों को अच्छे ख़्यालात भी आते हैं। कुछ लोग जो है पैसों को बार-बार गिनते हैं तो कुछ लोग कहते हैं छोड़ो, मट्टी डालो कुछ नहीं होता ख़ैर है जितनी है बस दे दिए जिसे जेब में रखो पूरे हो। एक्सपोज़र करो चीज़ों को, ऐसे लोगों से मिलो, ऐसी जगह पर जाओ, ऐसी चीज़ों को देखो, परखो, एहसास करो तभी आपकी ओसीडी जो है जान छोड़ सकती है आपका, वरना नहीं एक्सपोज़र करना पड़ेगा।